हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। मैं प्रद्युम्न सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है स्टैटिक जीके की टॉपिक लेकर आया हूं, जो रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर परीक्षा के लिए टॉपिक महत्वपूर्ण है आपका। इसमें एकदम मुख्य मुख्य जीके की हम लोग चर्चा करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। चलिए टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। और हाँ, आप लोग शेयर जरूर किया करें, क्योंकि और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो मिल जाए, ठीक है? क्योंकि सबका भविष्य टिका हुआ है इन वीडियोस पे। चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके हम लोग सबके बारे में चर्चा करेंगे, बढ़ेंगे एक एक करके। देखिए, पहला पॉइंट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला पॉइंट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कुछ और भी एजेंसियां हैं जिनका हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, इसमें मुख्यालय को और देखेंगे, IMF, ठीक है ना। IMF के अगर मुख्यालय को देखेंगे और WB यानी विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? वाशिंगटन डीसी में है। प्रश्न बार बार पूछता है कि IMF और WB या विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में है, दो का। अगला है WHO और WTO, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यानी कि WHO और WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वाशिंगटन डीसी में है आपका। अगला है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है आपका? ये पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है ना। तो ये रहे कुछ संस्थाएं जिनका मुख्यालय हमने यहाँ पे लिख दिए। आप इसे जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट करते हैं, यहीं से पूछता है बार बार। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 1989 से इसको शुरू किया गया मनाना, ठीक है ना। यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 1989 से मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। देखिए यहाँ पे कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो ये 6 है। कितनी है आपका? 6 है। इसमें देखेंगे आप लोग, पहला है कन्नड़, कहाँ की है? कर्नाटक की है। मलयालम कहाँ की है? केरल की है। तमिल कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तेलुगु आंध्र प्रदेश। ओडिया कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। और संस्कृति हमारे उत्तर भारत की है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, अगर नवीन भाषा को पूछेगा कि सबसे नवीन शास्त्रीय भाषा कौन सी है आपका, तो नवीन शास्त्रीय भाषा में आपका हो जाएगी कौन सी होगी इसमें? नवीन शास्त्रीय भाषा में आपका ओडिया हो जाएगी, ठीक है ना। ओडिया जो है ये नवीन शास्त्रीय भाषा में कहलाती है, नवीन शास्त्रीय भाषा। और सबसे प्राचीन की बात अगर होगी कि प्राचीन भाषा कौन सी है, तो प्राचीन इसमें हो जाएगी तेलुगु। कौन सी हो जाएगी आपका? तेलुगु हो जाएगी। ये सबसे प्राचीन भाषा कहलाएगी, ठीक है ना। यानी कि प्राचीन में तेलुगु हो जाएगी और नवीन की बात करेंगे तो ओडिया उड़ीसा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसे आप लोग नोट करते चलें और प्रैक्टिस करके इसको आप लोग याद भी करें, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ध्यान दें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसने की? एओ ह्यूम द्वारा। किसके द्वारा? एओ ह्यूम द्वारा। कब? 1885 में, ठीक है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम पूछ रहा है, क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम है आपका विजय घाट। क्या नाम है आपका? विजय घाट, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। अगला है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की आपका? तो ये अंबिका चरण मजूमदार। किसने? अंबिका चरण मजूमदार है, ठीक है ना। यानी कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की बात कभी करेगा 1916 में। कब हुआ? 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने वहां की अध्यक्षता की। चलिए अब अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए, सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो मोरारजी देसाई द्वारा। किसके द्वारा? मोरारजी
देसाई के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि एलपीजी में गंध किसके कारण होती है। देखिए जो एलपीजी गैस होती है जो खाना बनाने में यूज होती है आपका, जिसे हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये प्रश्न कह रहा है कि एलपीजी में गंध किसके कारण होती है। तो एलपीजी में गंध आपका मर्केप्टॉन के कारण होती है। किसके? इथाइल मर्केप्टॉन के कारण होती है ये गंध। तभी हमको पता चल पाता है जब गैस लीक होता है तो हमको पता चलता है। कैसे पता चलता है? वो जो गंध महकती है वो क्या होती है? वो मर्केप्टॉन होती है आपका। ठीक है, अगला है कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा, देखिए बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है। तो ये पश्चिम बंगाल से लगती है। किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, अब देखें बांग्लादेश से और भी प्रश्न पूछता है। देखिए भारत की सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है। तो फिर बांग्लादेश हो जाता है। प्रश्न क्या क्या यहां से बनता है? यहां से प्रश्न पूछता है कि सबसे लंबी सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है। ठीक है ना, यानी कि सबसे लंबी सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है हमारे भारत का। तो वो है बांग्लादेश आपका। कौन सा है? बांग्लादेश। और इसकी सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। ठीक है ना, 4096 किलोमीटर इसकी सीमा हमारे भारत के साथ लगती है। ठीक है, और भी देखें ये त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरता है। किसको? त्रिपुरा को तीन तरफ से घेरता है। तीन तरफ से घेरता है। ये प्रश्न पूछता है कि त्रिपुरा को कौन सा देश जो है वो तीन तरफ से घेरता है। तो बांग्लादेश है जो तीन तरफ से घेरता है। यानी कि हाँ, इसका तीन प्रश्न मिल गया आपका कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है। तो पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा हमारे भारत के साथ लगती है। कितना? 4096 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश जो है किस राज्य को तीन तरफ से घेरता है। तो त्रिपुरा को तीन तरफ से बांग्लादेश घेरता है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए अगला पॉइंट है आपका कि सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। यानी कि 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की आपका। ठीक है ना, और ये सरोजिनी नायडू जो है ये पहली भारतीय महिला है। कौन सी? पहली भारतीय महिला है जो कांग्रेस के अध्यक्ष है। ठीक है ना, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष पहली भारतीय महिला कौन? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे आपका। कब इन्होंने किया अध्यक्षता? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है आपका मनीला फिलीपींस में। कहां पर? मनीला फिलीपींस में। यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला है आपका रेबीज के टीके की खोज किसने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की। तो रेबीज के टीके की खोज की लुईस पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। और ध्यान दें कि रेबीज जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से या लोमड़ के काटने से भी ये होता है। सियार वगैरह के काटने से भी ये होता है। ठीक है ना, रेबीज जो बीमारी होती है इसमें जो होता है, देखिए इसमें हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर। ठीक है ना, रेबीज होने के बाद क्या होता है? पानी से डर होता है। ये बीमारी होती है पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 जनगणना के आयुक्त कौन थे। 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे। तो कौन थे आपका? ये थे श्री सी चंद्रमौली। कौन थे? श्री सी चंद्रमौली थे। और जो थीम थी वो थीम थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। यानी कि 2011 की जनगणना की जो थीम थी वो क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और कौन थे इसकी जनगणना आयुक्त? तो श्री सी चंद्रमौली थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका कि चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। क्या नाम है? किसान घाट। ठीक है ना, और 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और यही चौधरी चरण सिंह जो है ये पटवारी कहा जाता था पहले लेखपाल को। ठीक है, लेकिन अब उनका नया नाम लेखपाल हो गया। पटवारी से क्या हो गया है? लेखपाल हो गया। इन्होंने ही बनाया। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट को देखेंगे। अगला है आपका
कि माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पे माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है प्रश्न कर रहा है। तो ध्यान दें, माजुली द्वीप आपका असम राज्य में है और किस नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है आपका, ठीक है ना। माजुली द्वीप कहाँ पे, असम में, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। आइए कुछ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और भी बातें जान लेते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, प्रश्न पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग जानते हैं शांगपो के नाम से। किसके नाम से, शांगपो, या इसको सांपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांपो कहते हैं, ठीक है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जो है अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है क्या, दिहांग नदी। क्या कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को असम में क्या कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और असम के बाद जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इस ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो संयुक्त धारा होती है बांग्लादेश में, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। किसको, गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, संयुक्त धारा क्या कहलाती है, मेघना कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रही कुछ बातें ब्रह्मपुत्र के बारे में। आइए कुछ गंगा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है, कि गंगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, संयुक्त धारा, संयुक्त धारा, ये किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, मेघना के नाम से, ठीक है। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं दोनों नदियों के, यही दोनों नदियां जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जहां पर सुंदरी नामक वनस्पतियां पाई जाती हैं, सुंदरी नामक वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी नदियां इसका निर्माण करती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी की बात करता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पद्मा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू था। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। और ये रहे आज की कुछ बड़े महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एकदम प्रिपरेशन में लग जाइए और एनटीपीसी में इस बार सिलेक्शन ले लें सभी लोग। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आप लोग शेयर करें, क्योंकि और भी जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। फिर मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।